हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। कल हमने रजनीगंधा यानी ट्यूब रोज के प्लांट्स को इस क्रेट में शिफ्ट किया था, जिसमें पहले ये क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी के प्लांट्स लगे हुए थे। और इन प्लांट्स को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, एज अ मदर प्लांट इनको रखेंगे और इनकी कटिंग्स हम जुलाई अगस्त में ग्रो कर लेंगे। अभी केवल इनको सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में और रेनी सीजन में प्लांट्स को सेव करना होता है। तो अभी इन मदर प्लांट को सेव करेंगे, जो कि ऐसा कैसे हमने इसको बाहर निकाल लिया था और अब इनको लगभग 4-5 पोर्शन में कट कर लिया है। कट तो वैसे हाथों से ही इजीली हो जाता है, ये मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से इनको अलग कर सकते हैं। ये जब मल्टीप्लाई होते हैं यानी बेबी प्लांट से जब ये बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, तब ये काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो अभी इनको सबको अलग कर लेते हैं। और अभी ये भी पता नहीं है ये कौन से कलर्स हैं, सभी मिक्स हो गए हैं इस समय। तो इनको पॉली बैग में हम शिफ्ट करने वाले हैं। पॉलीबैग के अकॉर्डिंग इनका साइज देख लेंगे, उसी हिसाब से प्लांट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो अभी इसमें कोई फर्टिलाइजर हमने ऐड नहीं किया है। और हम सभी के घर में वेस्ट पॉलीबैग्स होते ही हैं, मार्केट से तो कोई नहीं लेते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉलीबैग्स में ही आती हैं, जैसे कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पैकेट्स में ही आती हैं, तो उनको तो हमें लेना ही होता है। तो ये पॉलीबैग्स का हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले ऊपर से इनका साइज़ एक सा बना दीजिए, नहीं तो बाद में ये कट जाता है, फट जाता है। हमने आटा बैग से भी आपको ग्रो बैग्स बनाना बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। इस तरह के जो ये बैग्स होते हैं या पैकेट्स होते हैं जिसमें थोड़ा सपोर्ट होता है और ये पॉली बैग रखने पर गिरता नहीं है, तो इसको हमें पलटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम पलट देंगे तो जो इसका ये स्टैंडिंग एरिया है, यानी कि ये जो इसमें स्पेस बनाया गया है इसको खड़ा करने के लिए, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम इसको पलट देंगे, यानी कि प्लेन साइड अगर रखेंगे। लेकिन इस तरह के जो ये बैग्स होते हैं इसको हम पलट सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ से इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो हम इसको पलट सकते हैं। तो जो जितना भी प्रिंटेड पोर्शन है वो सारा छुप जाता है। तो आप अगर इसको घर में लगाते हैं, टेरेस गार्डन में रखते हैं, तो कोई देखने में बुरा भी नहीं लगता है। और जब भी पॉली बैग का यूज़ करें, ग्रो बैग्स का यूज़ करें, वैसे तो जो मार्केट वाले ग्रो बैग्स आते हैं उसमें होल्स होते ही हैं, लेकिन जो आप ये वेस्ट पॉली बैग को एज अ ग्रो बैग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कट लगा दीजिए, 3-4 कट इसमें लगा दीजिए, जिससे जब भी बारिश में भी अगर प्लांट्स रखे रहें तो कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये वाला जो पैकेट है इसमें भी हम कट्स लगा देते हैं। 2-3 कट्स तो आप नीचे की तरफ लगाइए और 2-3 कट साइड में ज़रूर लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो भी प्लांट्स हैं उसमें कभी भी ओवर मॉइस्चर की शिकायत आपको नहीं आएगी। अब इसमें हम ये जो मिट्टी इसमें से निकली है यही भरने वाले हैं। और फिलहाल हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि जितना भी खाद ऊपर रखा हुआ था छत पर वो सभी ख़त्म हो गया। क्योंकि जो हमने ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा को ग्रो किया है, शिफ्ट किया है इस क्रेट में, उसमें सारी तो मिट्टी लग गई और सारा ही खाद लग गया। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपको ग्रो बैग्स भरने होते हैं या इस तरह के बड़े पॉट्स भरने होते हैं, क्रेट्स भरनी होती हैं। तो इसमें क्या है, सारी मिट्टी, सारा खाद जो आपने इतने दिन से इकट्ठा किया हुआ है वो सारा लग जाता है। और सिर्फ मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इसी में ही आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी और बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है बड़े पॉट्स के लिए। छोटे छोटे पॉट्स में या 12 इंच के गमले में तो आपको एक लिमिट तक ही खाद की ज़रूरत होती है या मिट्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बड़े पॉट्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है और सबसे बड़ी परेशानी मिट्टी और खाद को अरेंज करना ही होता है। तो अभी ये जो पॉली बैग था इसको हमने आधा मिट्टी से भरने के बाद ऐसा का ऐसा, ये जो प्लांट्स थे इनके साथ रूट्स के साथ मिट्टी ऑलरेडी है, तो इसको रख देते हैं। और ऊपर से भी जो इसमें स्पेस रह गया है, जगह रह गई है, उसको मिट्टी से भर देते हैं और हल्का हल्का सा इसे चारों तरफ से खटखटा देंगे मिट्टी पर रख करके, जिससे जो चारों तरफ की जो जगह है उसमें मिट्टी पूरी तरह से भर जाए। और अगर कोई प्लांट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं आपको शिफ्ट करते हुए, तो क्रिसैंथेमम को इस तरह से आप अलग कर सकते हैं और उन प्लांट्स को अलग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक ईजी टू ग्रो प्लांट है, बेबी प्लांट से कटिंग से सब तरह से आसानी से ग्रो हो जाता है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ग्रो करते समय। और इसको जो जितनी भी मिट्टी है इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा सॉइल को प्रेस ना करें, नहीं तो फिर वो सही नहीं रहता है। जब आप इन प्लांट्स को पानी देंगे तो जो जितनी भी जगह खाली होगी वो सभी पानी से सेट हो जाती है, मिट्टी सेट हो जाती है। तो इस तरह से हमने जितने भी पॉली बैग्स थे और प्लांट्स थे उन सबको शिफ्ट कर दिया है और अब इसमें वाटरिंग कर देंगे। थोड़ा स्प्रे आप पत्तियों पर भी करें, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं रिपोर्टिंग से, तो उनको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और रिपोर्टिंग या इस तरह का काम आप शाम को ही करें। हमें थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रजनीगंधा प्लांट्स लगाने में थोड़ी देर हो गई थी, उसमें ज़्यादा समय लगा, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सारे प्लांट्स लग चुके हैं। अब ये अच्छी ग्रोथ करेंगे। कुछ दिन इनको धूप में नहीं रखेंगे, कुछ दिन छाया में रखेंगे और फिर ये प्लांट दोबारा से ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो क्रेट वाले प्लांट्स थे उसको हमने शिफ्ट कर दिया है। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा और वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।